साथी नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में आज का हमारा जो वीडियो है वह है लोन डिफॉल्टर को लोन की रिकवरी के लिए आने वाले डरावने धमकी भरे कानूनी संदेश। और आज उन्हीं कानूनी संदेशों पर बात करेंगे कि उनकी हकीकत क्या है, उनकी जमीनी वास्तविकता क्या है, क्या वह संदेश धरातल पर सही भी है या नहीं। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है वह पूरी कोशिश करता है कि वह उस लोन को पूरी ईमानदारी के साथ चुकाए ताकि न तो उसका सिविल स्कोर बिगड़े, भविष्य में उसे बुनियादी जरूरत के लिए जब भी लोन की जरूरत हो तो उसे लोन मिल जाए। बावजूद कुछ विषम परिस्थितियों के चलते, किन्हीं आर्थिक हालातों के चलते व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है। और लोन डिफॉल्ट करना यानी कि नरक की सजा भुगतना, यानी कि एक आम व्यक्ति जिसको कि अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है कि उसके क्या हक और अधिकार है, भारत का कानून एक आम व्यक्ति के लिए क्या प्रोविजन करता है, उसको जानकारी नहीं है और यही कारण वह व्यक्ति प्रताड़ित होता है। रिकवरी एजेंट न केवल घर पर आकर बदसलूकी करते हैं अपितु उस व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लोन लेने वाला घर पर नहीं है, वह नौकरी पर है और उसके माता पिता, उसके परिवारजन, यहां तक कि उसके मिलने वाले लोगों को भी डराया धमकाया जाता है। और इसी के चलते मल्टीपल लोन में फंसे कई लोग अपने जीवन को समाप्त कर देने का ही विकल्प सोचते हैं। यही कारण है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर एक सोशल अवेयरनेस के रूप में लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। और आज जब हमने कुछ ऐसी चीजें देखी है लोन डिफॉल्ट करने पर जो रिकवरी एजेंट के हथकंडे हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस लोन की रिकवरी करने के चक्कर में रिकवरी एजेंट अगर इस तरह की हरकतें करे तो चलेगा, लेकिन कुछ लीगल फर्म जो मुझे अभी सुन पा रही है वह भी अपने नैतिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए कानून का खुला उल्लंघन कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। और यदि आप सुन रहे हैं मुझे तो इस तरह के एक्ट करना बंद करें। यदि कभी इस मैटर में हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया तो आपको तलब कर दिया जाएगा सीधे हाईकोर्ट। आप ये न भूलें कि संविधान में आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर प्राप्त है। वहां पर यदि कोई लीगल फर्म या कंपनी यदि कानून का वोलेशन करती है और वहां पर किसी व्यक्ति की अगर सटकी, जो कहते हैं ना आतामाजी सटक ली, तो अगर किसी की सटकी ना तो वो व्यक्ति यदि हाईकोर्ट चला गया तो आप लीगल फर्मों को और आप एनबीएफसी कंपनियों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कारण यह है कि मैं एक लीगल फर्म का कल मैंने एक नोटिस देखा। मैं उस लीगल फर्म की वास्तविकता, उसकी सच्चाई जानने के लिए मैं गूगल पर गया और उस फर्म को सर्च किया। फर्म को सर्च किया तो मैंने पाया कि फर्म वास्तव में बनी हुई है, लीगल फर्म है, लेकिन उनके काम ऐसे क्यों? यानी कि वो लीगल फर्म अपने ही लेटर पैड पर संबंधित जो लोन डिफॉल्टर है उसके एरिया के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या कमिश्नर है उनके नाम पर उन्होंने लेटर जारी किया है और लेटर जारी करके ये बताया है कि इस व्यक्ति ने कंपनी से लोन लिया है, इसने लोन डिफॉल्ट किया है, इस व्यक्ति ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी कारित की है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और भारतीय दंड संहिता की धारा
420 और 406 का मामला बताया गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं उस लीगल फर्म से कहना चाहता हूं कि आप अपने लीगल फर्म में केवल लॉयर ही नहीं रखे, अपितु उन अधिवक्ताओं को भी स्थान दें, उनसे भी सजेशन लें जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। 1 जुलाई 2024 से भारत का कानून बदल चुका है। भले ही नंबरिंग चेंज हुई हो, कुछ एडिशनल चेंजेस हुए हो, लेकिन अब भारत में भारतीय न्याय संहिता चल रही है। वहीं पर आप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 का जो नोटिस भेजते हैं वह आपके लीगल फर्म की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरी बात, मुझे यह बताइए कि कौन सी ऐसी लीगल फर्म है आप नोटिस भेजेंगे, आप अपने क्लाइंट कंपनी की ओर से बंदे के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेंगे, आप उस केस को लीड करेंगे बतौर लीगल फर्म, लेकिन वहां भी एडवोकेट के रूप में आपको हायर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो काम कंपनी को करना होता है वो आप अपने लेटर हेड पर कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने लेटर हेड पे एक ईमेल आईडी लिखते हैं जिसके आगे पुलिस लिखते हैं, जो सोचने पे विवश करता है कि आप अपनी लीगल फर्म के आगे पुलिस की ईमेल आईडी को कैसे मेंशन करते हैं। और होता कुछ नहीं है, ना ये लेटर न तो आप किसी पुलिस अधिकारी को प्रेषित करते हैं, न कोई कार्रवाई करते हैं, अपितु कानून का डर यानी कानून का डंडा दिखाने के मकसद से आप केवल उसका पीडीएफ ड्राफ्ट करके आप केवल क्लाइंट को भेजते हैं, जो गलत है। आप अपनी लीगल फर्म की जो वर्थ है उसको गिरा रहे हैं। इससे पृथक बात मैंने ये देखी, एक प्रतिष्ठित एनबीएफसी कंपनी ने मुंबई के एक पुलिस थाने के नाम पर एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बनाकर उस व्यक्ति को पीडीएफ भेजी और उस पे पुलिस स्टेशन की छाप लगी हुई है। इस मैटर में हमने उस पुलिस स्टेशन का गूगल पे सर्च किया, उनके लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया और हमने जानना चाहा कि क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आपके पास आई है, आपकी सील लगी हुई है। एज एन एडवोकेट हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी सील जेन्युइन होती है, कौन सी फेक होती है। उस सील के अंदर भारत के अशोक स्तंभ का फोटो है, यानी कि भारत के प्रतीक चिन्हों का दुरुपयोग इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अब मैंने जब उस पुलिस स्टेशन पे बात की तो मैंने बताया कि इस फलाना कंपनी ने आपको एक कंप्लेंट दी है और आपकी रिसीविंग है, लेकिन उस रिसीविंग पर कोई फाइल नंबर नहीं है, कोई मेंशनिंग नहीं की गई है, कोई रिसीविंग नहीं लिखी गई है और न इस प्रकार। अब ये रिपोर्ट दिए भी आपको 15 दिन हो चुके हैं, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। तो जब मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा एक नंबर लेके, उन्होंने कहा सर ये फेक है और इसके खिलाफ आप कंप्लेंट दीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए। अब चूंकि मैं उदयपुर, मामला मुंबई का, कंप्लेंट यदि मैं उनको मेल भी कर दूं तो फ्यूचर में मुझे एविडेंस के लिए जाना होगा। और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि जिस क्लाइंट के नाम पर आई है उसको भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा या रिपोर्ट उसके नाम पर हुई है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और रिपोर्ट दूं, और इन्हीं चीजों का मिसयूज कर रही है ये कंपनियां। साथियों, कल मैं एक बात कहूंगा, एक मुझे चीज याद आ रही है। एक हमारे जो दर्शक है उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट्स किया था। इस कमेंट पे मैं अपनी राय खैर भविष्य में रखूंगा, लेकिन उस कमेंट्स को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत कमेंट है, इसलिए मैं इस पे कोई व्यक्तिगत बात अभी दूसरी नहीं करूंगा। तो कमेंट को सर्च कर रहा हूं, तब तक मैं आपके दूसरे मुद्दे पे बात करूंगा। एक तो ये हो गया
जो मैंने आपको बताया कि पुलिस स्टेशन के नाम पर फर्जी नोटिस भेज रहे हैं, फर्जी पीडीएफ भेज रहे हैं, यहाँ के पुलिस स्टेशन की सील तक लगा रहे हैं, जो कुल मिलाकर कानूनी रूप से पूरी तरह ही गलत है। और इस चीज में यदि आपके साथ ऐसा होता है ना, कभी घबराना नहीं है। ऐसे मामलों को पुलिस अरेस्ट नहीं करती, आप जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो यदि आपके नाम पर आया है तो। इसके बाद मैं आपको ये कहूं कि आपको व्हाट्सएप पे आए दिन नोटिस आते रहते हैं। एक फिक्स फॉर्मेट नोटिस हमारे एक दर्शक ने हमको भेजा और ये कहा कि सर ये नोटिस असल है कि फेक है। 48 घंटे का टाइम दिया है, 48 घंटे में यदि मैं पेमेंट नहीं जमा कराऊंगा तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। अब हमने उस मैसेज को पढ़ा, उस मैसेज का जो फॉर्मेट था ना वो बिल्कुल ऐसा था कि वो मल्टीपल था। मल्टीपल का मतलब मल्टीपल लोन नहीं, यानी मल्टीपल यूज, यानी कि एक साथ 100 क्लाइंट को भेज दो। न तो लोन अकाउंट नंबर है, न पार्टी का नाम है, न ईएमआई बाउंसिंग की डिटेल है और न कुछ नहीं। ऐसे केवल व्हाट्सएप पे फर्जी मैसेज करके डराया जा रहा है और कुछ भी नहीं। इसके बाद में यह भी कह दूं कि आर्बिट्रेशन के नाम पर एक एनबीएफसी कंपनी आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है, लेकिन उन एडवोकेट साहब का जो एड्रेस है ना वो एड्रेस कंपनी का है। एडवोकेट साहब के खुद के मोबाइल नंबर भी नहीं है और यहां तक कि उनके फोन ईमेल आईडी भी नहीं है। और वो जिस आईडी से वो मैसेज करते हैं वो आईडी भी कंपनी की है और नो रिप्लाई की है, यानी कि वो अपनी औपचारिकताएं कंप्लीट कर रहे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, बस एक डर पैदा कर रहे हैं, एक डर का माहौल तैयार कर रहे हैं। और इसी चक्कर में जो लोन डिफॉल्टर है वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे कौन से मैसेज पे रिप्लाई करना है, कौन से मैसेज पे रिप्लाई नहीं करना है, यानी कि मुझे कब किस नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए। इसके लिए तो आपको एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवोकेट से ही सजेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों कुछ और चीज अलग देखी जाती है, तो वो ये है कि रिकवरी एजेंट द्वारा यह कहा जाता है कि हम आपके रेफरेंसेस और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को फोन करेंगे, यानी कि हम एक डर पैदा कर रहे हैं कि आपका समाज में नाम खराब कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में साथियों मेरा कहना आपसे यही है कि आप यहां पे जितना एक्टिव रहेंगे ना उतना आप इन मामलों को लीड कर पाओगे। एक इंटीमेशन लेटर, एक प्रायर नोटिस आपको रिकवरी एजेंटों से मुक्ति दिलाता है, सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है। प्रायर नोटिस में जिक्र होता है किन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, किन विषम परिस्थितियों के कारण आप लोन नहीं भर पा रहे। आप सोच रहे होंगे मैं क्या देख रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखें कभी कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई मैटर नहीं पढ़ती है। तो आज मैं ऐसा क्या ढूंढ रहा हूं, मैं कोई कमेंट्स ढूंढ रहा था जो एक व्यक्ति ने मुझे किया था, हमारे एक दर्शक ने, पर मिल नहीं पा रहा है मुझे अब। तो बात क्या कर रहा था मैं कि आपको ये फर्जी एसएमएस करते हैं, फर्जी व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फर्जी पुलिस का डर दिखाते हैं, फर्जी वकील का डर दिखाते हैं, यानी कि रिकवरी एजेंट कानून का डंडा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि किसी क्लाइंट ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, आरबीआई में कंप्लेंट की, तो इनका क्या हश्र होगा। मैं जो कमेंट ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन हमारे एक दर्शक ने कमेंट्स किया था कि आरबीआई के ऊपर एक निश्चित ब्याज दर तय की है, उससे ऊपर ब्याज दर नहीं ले सकती है, ज्यादा पेनल्टी नहीं लगा सकती है। और ऐसे मामले में मेरे 10 लोन थे, 10 लोन में मेरे 2 लोन की मैंने कंप्लेंट भी फाइल कर दी, जिस पे आरबीआई ने कॉग्निजेंस लिया है। यानी कि अगर ये रूल ब्रेक करे तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि मैंने कल परसों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ब्रोशर मुझे भेजा गया था, उसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी 1% पर डे। वाह रे वाह, 1% पर डे, यानी कि साल की 365% इंटरेस्ट है, यानी कि
33 दिन में 33% होता है और 100 डे में 100%, यानी 100 डे में पैसा डबल। लेकिन अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से देखा जाए तो पैसा मात्र इनका 35 से 40 दिन में डबल हो रहा है। तो ऐसी जो फर्जी एनबीएफसी कंपनियां है ना, जो इस प्रकार के कुकुरमुत्तों की तरह उग रही है, उनकी तो कंप्लेंट करो, क्योंकि वो सैंक्शन लेटर जारी कर रहे हैं। उनकी ताकत तो देखिए, उनकी हिम्मत तो देखिए कि वो आपको सैंक्शन लेटर जारी कर रहे हैं। क्यों? भारत का कानून है, जब तक तो कोई शिकायत करेगा नहीं कुछ होगा नहीं, और शिकायत कर दिया तो कौन सा टिक जाएगा। लेकिन आप ये भूल गए कि आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा ब्लिंग हो रहा है। आज लोग रात को न्यूज देखे ना देखे, सुबह अखबार देखे ना देखे, लेकिन फेसबुक पे रील और यूट्यूब पे पोस्ट जरूर देखते हैं। और जिस व्यक्ति की पोस्ट को अगर आपने 1 2 बार 4 बार लाइक कर दिया ना, वो जब भी नई पोस्ट डालेगा आपके सामने आएगा। समय बदल चुका है, यूट्यूब का इतिहास बदल चुका है। यानी कि आज की तारीख में लोगों में यूट्यूब और फेसबुक से अवेयरनेस बढ़ी है। तो ये जो सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, आपको मेल पे जो डरावने संदेश आते हैं, तो इनसे ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लीगल फर्म ने नोटिस भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उल्टा लटका देगी। कभी कभी वो भी उल्टी लटक सकती है। कौन सी दुनिया में जी रही है लीगल फर्में, जो ये भी नहीं समझ पा रही है कि हमको तो कम से कम कानून का पालन करना है। कोई एडवोकेट ऐसी गलती कभी नहीं करता है, लीगल फर्में कर सकती है। और 48 घंटे का समय, 48 घंटे का समय, तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी टेबलेट देके कहता है 3 दिन बाद आना, 72 आवर्स के बाद आना। हम कोई नोटिस भेजते तो हम भी लोगों से कहते हैं कि 8 दिन बाद ट्रैक करना। 15 दिन से कम जो टाइम दे वो सारे लोग फर्जी है, और इसी फर्जीवाड़े में वो अपना काम भी कर लेते हैं। लेकिन आप विरोध नहीं करते हो, आप ऑब्जेक्शन नहीं देते हो, आप रिप्लाई नहीं देते हो ना, यही कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि आप रिकवरी एजेंट से ज्यादा परेशान हो गए, अपने घर के बाहर नहीं रह पा रहे ना, और आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो घर के आगे बोर्ड लगा सकते हो, कुत्ते और बदतमीज रिकवरी एजेंट का यहां आना मना है। माफी चाहूंगा कि मैं इस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन एक वर्ड यूज किया मैंने, बदतमीज। रिकवरी एजेंट सभ्य भी होते हैं, शालीन भी होते हैं, जो तरीके से काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपनी मर्यादाओं को तार तार करते हैं, घर के बाहर यदि आप ये लिख देंगे ना कि कुत्तों का और बदतमीज रिकवरी एजेंटों का आना मना है, तो शायद उनकी थोड़ी शर्म बची होगी, तो वो समझ जाएंगे इस घर पे नहीं जाना है। तो साथियों, ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंट से सावधान रहिए। एक प्रायर नोटिस तैयार करवाइए, एक प्रायर नोटिस कंपनी को भेजिए, इंटीमेशन लेटर बनाइए, और घर पे रिकवरी एजेंट आया उसको दे देना। और ये फर्जी लीगल नोटिस को पहचानना करना, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, डरोगे तो दुनिया डराएगी, यदि बोलोगे ना तो दुनिया चुप रहेगी। क्योंकि आज की तारीख में हमारे वागड़ी में तो कहावत है, बोले बिना बुमड़े वैसे, ने बोले बिना गऊ पड़िया रहे। यानी कि जो बोलेगा उसका सारा काम होगा। विरोध करना सीखिए, और विरोध करना तब सीख पाएंगे जब आप एजुकेटेड होंगे। मैं कहूंगा कि करीब 100 वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पोस्ट है। रात को सोते समय कोई एक वीडियो चालू करके आराम से सो जाइए, आपका ज्ञान इतना बढ़ेगा कि आप हर चीज में अपने आप को समझ पाएंगे। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पे अगर यदि आप विजिट करते हैं, आपको कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जानकारी हमारे चैनल पर दी है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और यदि आपका लगता है कि कोई रिकवरी का तरीका बच गया है, तो आप भी कमेंट्स में लिखें कि रिकवरी एजेंट क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ताकि उनको पढ़कर जनता जागरूक हो सके। आपका एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा हमारे दर्शकों के लिए। साथियों, इसी प्रकार के लोन डिफॉल्टर से जुड़े वीडियो, उनके अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। और यदि यूनिक कंटेंट इस चैनल पर नहीं मिले ना, तो बोल देना कि सर आपका कंटेंट दूसरे यूट्यूबर से अलग नहीं है, उस दिन मैं लोन डिफॉल्ट पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। एक बार चैनल पर विजिट करें, देखेंगे आप कि जो कंटेंट, जो वर्ड्स हमने यूज किए ना, वह कभी किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।
जय मेवाड़।